श्री रामायण जी में प्रश्न नंबर है 101, बालकांड में 20वां सर्ग है। 101 प्रश्न नंबर, बालकांड में 20वां सर्ग। ये बार बार मैं बात कहता हूँ, रामायण कथा हमें सबको पता है क्या है, क्या पढ़ना है, क्या कथा है, मगर जो महाराज ने इसमें ज्ञान दिया है, जो हमें उपदेश दिए हैं, उसका अधिक मनन करने की आवश्यकता है। राघव कथा देखें तो 2 मिनट की है, ज़्यादा नहीं है, सुनाने लगे 2 मिनट में ख़त्म कर लेंगे। मगर इसमें एक एक सर्ग में महाराज ने हमें ज्ञान दिया है। वह ज्ञान अगर हमारे अंदर आवे, 100% ना से ही कुछ % भी आ जावे, वह लाभ देने वाला है, जीवन बदलने वाला है, व्यवहार और स्वभाव को बदलने वाला है, और व्यक्ति को, प्राणी को ऊंचाई अच्छाई की ओर ले जाने वाला है। चारों भाइयों का विवाह हो गया। जनकपुरी से बारात वापस अयोध्या पहुंचती है। चारों ओर मंगल गीत गाए जा रहे हैं। दुल्हन की तरह सजाई गई अयोध्या नगरी। लोग आ रहे हैं बड़ी दूर दूर से चारों वधुओं को देखने के लिए, और बहुत प्रसन्नचित हो रही हैं माताएं बहुओं को देखकर। तो फिर राजा दशरथ ने कहा भरत जी से कि तुम्हारे मामा जनक नगरी में युधाजीत मामा आए थे, वे साथ में अयोध्या आए हैं, उनकी इच्छा है कि तुझे ननिहाल लेकर जाने की। अब जाओ शत्रुघ्न जी के साथ कुछ दिन ननिहाल ठहर के आओ। तो भरत जी और शत्रुघ्न जी चले जाते हैं अपने मामा के साथ ननिहाल। तो पीछे राम जी और लक्ष्मण जी पिता के साथ रहते हैं। अति उत्तम प्रसंग है ये जानने का, क्योंकि महाराज ने कहा कि मेरी इच्छा है ये बालकांड का पाठ जो है, जो पढ़ा है, अध्ययन किया है, सब घरों में हो गए। क्यों कहा महाराज ने? भाई भाई में प्रेम, पिता पुत्र में प्रेम, पुत्र का क्या कर्तव्य है, पिता का क्या धर्म कर्तव्य है, माताओं का क्या कर्तव्य है, राजा का क्या कर्तव्य है, प्रजा का क्या कर्तव्य है, इसमें सब दिखाया है और सब अपने कर्तव्य पर चल रहे हैं। और अयोध्या नगरी स्वर्ग समान है, खुशियां ही खुशियां हैं। अब राम जी और लक्ष्मण जी पीछे पिता के साथ राजा दशरथ के साथ थे। भरत जी और शत्रुघ्न जी ननिहाल चले गए थे। तो महाराज लिखते हैं कि भरत के तब की गए पीछे प्रीत सेवा सब सदा, राम लक्ष्मण नित्य करते भूल चूक ना कर कदा, थे राघव आदर्श पुत्र पितृ भक्त विशेष थे, उन्हें शासन पालते सदा भूपति का अशेष थे। महाराज लिखते हैं कि राम और लक्ष्मण जी नित्य पिता का सहयोग देते, पिता के कार्य को करते भूल चूक के बिना, सजग रहकर, सचेत रह करके। और राघव जी जो थे आदर्श पुत्र थे और पिता के भक्त थे, उन शासन में रहते और उन शासन चलाते। उनमें क्या विशेषता महाराज ने लिखी है? वह विनय और नम्र स्वभाव के थे, विनीत पर उनके अंदर था, प्रीत सेवा उनका संकल्प था, और राजकाज में रुचि रखते थे। खुशी से, मन से राजकाज का कार्य करते और प्रजा की सहायता करते थे। और देखते ही देखते बहुत कम समय में वे लोकप्रिय हो गए, जन के प्रिय हो गए वे। क्या कारण था? रीति प्रीति नीति न्याय से, कर्म कोमल मान से, सहानुभूति सहायता से, सहयोग से, दान से, प्रजा में प्रिय हो गए वे। अल्पतर ही काल में जनता का विश्वास था अति,
राम पुरुष दयाल में। जनता का विश्वास था राम जी के अंदर। क्यों था? इतने प्रिय क्यों हो गए? रीति से चलते थे, जो रीत पुरानी चली आई, जो पुरखों से चली आई, उस पर चलते थे। और प्रीति प्रेम से, ये नहीं कि शासक बन गए हैं तो अपने अंदर कठोर स्वभाव आ जाए, अहंकार आ जाए, नहीं, प्रेम से। और नीति, जो नीति बनाई गई उस पर चलते थे, न्याय करते थे, पक्षपाती नहीं थे, सहानुभूति रखते थे सबसे, प्रजा से, पक्षपाती नहीं थे। और ये गुण महाराज ने कहा जिसके अंदर आ जाते हैं लोग उनके हो जाते हैं। सुंदर वो जिसको जन सराहें, वह सुंदर। ये रूप से सुंदर नहीं, जिसको जन सराहें वह सुंदर। तो हमने इस ओर बढ़ना है, जन हमारी प्रशंसा करे, हमारा व्यवहार अच्छा हो, हमारा स्वभाव अच्छा हो, हमारा जीवन अच्छा हो, हमारा चरित्र अच्छा हो, हमारी संगति, हमारी विचारधारा अच्छी हो, इस ओर हमने बढ़ना है। तो इसीलिए महाराज ने कहा है कि रे राम जी के अंदर ये विशेष गुण थे और बहुत शीघ्रता से, बहुत कम समय में वे प्रिय हो गए जन में। मोती बिखरे हुए होते हैं मगर धागे में जब पुर जाते हैं वे माला बन जाते हैं। भांत बांध के लोग थे मगर राघव जी ने धागे का काम किया, सबको परो लिया आपने। तो महाराज ने कहा है, समझाया है, बाल कांड का पाठ देता शुभ मंगल नमल, सबल शक्ति का ठाठ हो घर जन मन में सदा। तो महाराज कहते हैं ये सब घरों में होवे, ये मेरी कामना है, ये प्रार्थना है। पिता के साथ राम और लक्ष्मण सहयोगी बने। राघव जी ने अपने व्यवहार से, अपने स्वभाव से, रीति से, नीति से, सहयोग से सबको अपना बना लिया। और उसी प्रकार सीता जी के साथ उनका क्या व्यवहार स्वभाव था, तन से दो थे, मन से एक थे। जैसे पुष्प और सुगंधि एक हैं, ऐसे ही राम और सीता एक थे। तो राम राज्य का वर्णन महाराज ने किया है कि राम राज्य में दुख न होते, सुख से है जन जगते सोते, निर्भय फिरते जन ज्यों चाहे, पालक जान राम की बाहें। सुख से सोते थे, सुख से सोते थे, सब राम की बाहें थे। न धन की कमी थी, न अन्न की कमी थी। खेत फल फूलते थे, प्रजा कहने में थी, घर घर में प्रेम था, धर्म कर्म का काम होता था, यज्ञ होते थे, तप तपस्या साधना होती थी। तो एक दिन की बात है, राजा दशरथ को स्वप्न आया। क्या स्वप्न आया? कब अंत समय आ रहा है, अंत समय आ रहा है। तब राजा दशरथ के मन में सोच हुई, अब राजपाट किसको दिया जाए। तब राम जी के गुणों का मन में चिंतन किया। चारों पुत्र ठीक है, एक समान है मेरे लिए, मगर राजा राम हो में क्यों? प्रजा चाहती है, प्रजा के प्रिय है और गुणों के से भरपूर है। ये सोच आ गई कि मैं राम को राजा बनाऊं। समझना है, जानना है क्या राजा दशरथ अपने मन की बात पूर्ण कर पाए? नहीं कर पाएंगे। कोई रोकने वाला नहीं था, टोकने वाला नहीं था, मगर फिर भी महाराज कहते हैं, चिंतन में जनकाल बिताते, पल में पासे पलटे खाते, चाहे रचो मनोरथ माला, पर भाभी पर पर्दा काला। तब कहते हैं, सुजन सियाने राम की बातें राम ही जाने। मालिक जो चाहेगा वही होवेगा। व्यक्ति लाख सोचता रहे कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसे करूँगा, वो करूँगा, नहीं हो सकता है। अब राजा दशरथ को कौन रोकने वाला था? मगर नहीं, ऐसी रुकावट आने वाली है, ऐसा अमंगल आने वाला है, ऐसा अशुभ आने वाला है जिसका कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। इसीलिए महाराज ने कहा है, दुख सुख आवेंगे आवेंगे, यश अपयश, हानि लाभ, जन्म और मरण, ये सब मालिक के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है।
तो हमारे हाथ में क्या है? सोच करो क्या पुण्य कमाया, कितना जीवन काल बताया। सोच करो क्या पाप कमाया, कितना जीवन काल गवाया। हमारे हाथ में तो क्या है कि ये जीवन मिला था, क्या इसको पा करके हमने कमाई की, धर्म कर्म का काम किया, परहित प्रकार का कार्य किया? केवल सोच इतनी है। तो अब राजा दशरथ चाहते हैं मगर नहीं होगा। दिन के बाद रात आवेगी आवेगी, सुख के बाद दुख आवेगा ही आवेगा, और दुख के बाद सुख आवेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। कितने दुखों में ये परिवार जावेगा और फिर कितनी खुशियों में आवेगा, इस समय बतावेगा। तो एक एक प्रसंग समझेंगे, जानेंगे महाराज ने कैसे समझाया है, कैसे दर्शाया है। ये गृहस्थियों के लिए उत्तम ग्रंथ है। इससे कायरता दूर होती है, निर्भयता होती है, उदासी निराशा दूर हो जाती है और मनोरथ कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। राम राम श्री राम विचार, मानिए उत्तम मंगलाचार। विचार भी आ जाए तब भी समझ लो मंगल होने वाला है, नहीं तो विचार भी नहीं आवेगा। अगर भाग्य में नहीं है कुछ लिखा हुआ तो सत्संग और संत अच्छे नहीं लगेंगे। महापुरुष का संग सुहाना, पुण्य कर्म परिणाम बखाना, ये पुण्य कर्मों से मिलता है। और राम जाप दे आनंद महान, मिले उसे जिसे दे भगवान। मालिक से यही कहना है, क्या कहना है? मांगू मैं राम नाम महादान, करता निर्धन का कल्याण। देव द्वार पर जन्म का भूखा, भक्ति प्रेम अनुराग से रूखा। पर हूँ तेरा ये लिए टेर, चरण पड़े की रखियो मेर। अपना आप बिरध विचार, दीजिए भगवन नाम प्यार। कैसे भी हैं प्रभु, अच्छे हैं जब बुरे हैं, मगर हैं आपके। आपने हमें नाम दान में देना है, हमें भी आनंद आवे, हमें भी रस आवे, और ये रस हम भी आगे बांटें, ये कामना है, ये प्रार्थना है। तो भगवत कृपा गुरु महाराज का आशीर्वाद है।